नमस्कार छात्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के तीसरे वीडियो में वणिकवाद को पढ़ेंगे, जिसे मर्केंटाइलिज्म भी कहते हैं। अब मर्केंटाइलिज्म है क्या? वैसे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक व्यवस्थित अध्ययन 1776 में जब एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश हुई उसके बाद आरंभ हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में एक विचारधारा, एक दर्शन उसके पहले भी यूरोप के कंट्रीज, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड आदि देश थे, उसमें एक प्रचलित था। और यह विचारधारा, जिसे मर्केंटाइलिज्म कहा गया, यह विचारधारा मुख्य रूप से व्यापारियों, बैंकरों आदि लोगों की थी। इस विचारधारा को मर्केंटाइलिज्म कहा गया। अब मर्केंटाइलिज्म है क्या? मर्केंटाइलिज्म या वणिकवाद यह है कि किसी भी देश को अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देश अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात करेगा तो उसका ट्रेड सरप्लस में होगा, और ट्रेड सरप्लस में होगा तो उस कंट्री में मनी का इनफ्लो होगा, और ये मनी का इनफ्लो बुलियंस के रूप में होगा, जो गोल्ड और सिल्वर के रूप में होगा। और जब कंट्री में अधिक से अधिक गोल्ड और सिल्वर होगा तो वो अधिक से धनी, रिच होगा, और रिच होगा तो वो धनवान होगा, रिच होगा। अब बात ये आती है कि ये लोग उस समय, जो कि 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का समय, ऐसा क्यों लिख रहे थे? उस समय देखा जाए तो यूरोप में नेशन स्टेट का उदय हो रहा था, और नेशन स्टेट अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। पावरफुल वह कंट्री होगा जो डोमेस्टिक या घरेलू स्तर पे भी मजबूत है और बाहर भी मजबूत है। बाहरी मजबूती का अर्थ यूरोप में उस समय इस बात से लगाया जाता था कि किसी देश की कितनी कॉलोनीज है। अब इसके लिए जाहिर है कि उस राजा, वहाँ के राजा को मजबूत होना है। अब राजा मजबूत जब होगा जब वहाँ पे आर्मी बेड़ा ज़्यादा है। अब आर्मी ज़्यादा होने के लिए या मजबूत होने के लिए है कि मनी चाहिए, और जब मनी तब होगा जब ट्रेड सरप्लस होगा। तो ये विचारधारा इस कारण उत्पन्न हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी राष्ट्र एक साथ ट्रेड सरप्लस में नहीं होते। एक राष्ट्र का ट्रेड सरप्लस दूसरे का ट्रेड डेफिसिट होगा ही सही। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्र के आर्थिक हित दूसरे राष्ट्र के आर्थिक हितों से टकराते हैं। देर इज कन्फ्लिक्ट देर इज इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशंस। लेकिन हम वर्तमान में ये जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत विकसित हुए, जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिखाया कि ट्रेड सबके लिए बेनिफिट हो सकता है। और ये वणिकवाद वर्तमान में फिर रिसर्जेंट करने लग गया, क्योंकि जब विभिन्न देशों में जब अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है तो कंट्रीज ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जिसे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी, थैंक यू।